हेलो व्हाट्सअप गाइज, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। सो गाइज, माय नेम इज़ अमाद लतीफ़ और आज की जो वीडियो का टाइटल है ये न्यूज़ से रिलेटेड होने वाला है जी कि यूएस हिट्स पाकिस्तान विद $55 मिलियन पेनल्टी आफ्टर पुतिन इमरान खान मीटिंग ड्यूरिंग रशिया यूक्रेन वार। तो ये जो है ना इशू काफ़ी पाकिस्तान के अंदर भी रेज़ है, पूरी दुनिया के अंदर रेज़ है। हम खुद हैरान हैं कि जब रशिया ने अटैक करना था यूक्रेन पे तो खान साहब ने तब भी जाना था वहाँ पे। तो ये क्या सीन चल रहे हैं यार, अंदरूनी कहानी। यहाँ पे भी मीडिया काफ़ी इस चीज़ को जो है ना वो मतलब न्यूज़ चल रही है, ये है वो है, या आज की जो है लेटेस्ट न्यूज़ आ गया, ये हो गया वो हो गया। तो इससे रिलेटेड काफ़ी यहाँ पे भी चल रही है। तो मुझे पहले भी शक था कि कुछ ना कुछ इश्यूज़ हो सकते हैं कि यूएसए भी समझेगा कि ये रशिया के पास करने क्या गया पाकिस्तान। तो यही इस वीडियो का टाइटल है। अब देखते हैं जी क्या ये $55 मिलियन का इशू बना है, यूएसए ने कुछ क्या किया पाकिस्तान के साथ। ये वीडियो के अंदर जाकर ही पता लगेगा। प्रशांत धवन सर की ये वीडियो है, तो अपनी वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। इसके बाद मज़े की डिस्कशन करते हैं। पहले वीडियो की तरफ चलते हैं विदाउट एनी डिले, हमेशा की तरह काउंटिंग के साथ 3, 2, 1 स्टार्ट। नमस्कार, वेलकम टू वर्ल्ड अफेयर्स। मैं हूं प्रशांत धवन। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब टू वर्ल्ड अफेयर्स। इमरान खान यूक्रेन रशिया वॉर के बीच में रशिया चले गए पुतिन से मिलने के लिए, और ये मीटिंग इनके लिए बहुत ही महंगी पड़ी है क्योंकि यूएसए ने पाकिस्तान के सरकारी बैंक को $55 मिलियन की पेनल्टी लगा दी है। और ये बस शुरुआत है, ये बस शुरुआत है। इन द फ्यूचर ऐसी पेनल्टीज और भी बहुत सारे पाकिस्तानी बैंक्स को लग सकती है। नाउ डिस्कस करते हैं इशू क्या है, मगर सबसे पहले बेसिक जान लो। अभी के लिए जैसे आप जानते हैं कि यूक्रेन और रशिया के बीच में युद्ध चल रहा है। रशिया लगातार बॉम्बिंग कर रहा है यूक्रेन की, और पॉसिबिलिटी है कि रशिया आज नहीं तो कल कोई बड़ी अनाउंसमेंट कर दे अपने कैप्चर्ड एरिया को लेकर। इस दौरान पाकिस्तान के पीएम जाते हैं मॉस्को में व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए। ऑब्वियसली मैं यहाँ पर यह बोल दूं, इमरान खान ने सोचा नहीं होगा कि जिस टाइम पर इनकी विजिट शेड्यूल करी गई है उसी टाइम पुतिन अटैक कर देंगे यूक्रेन को। तो किस्मत मैं कहूंगा इमरान खान की काफी खराब है, मगर फिर भी इमरान खान ने अपनी तरफ से पूरी कोशिश करी कि एक बार को रशिया से उधार मिल जाए, रशिया काफी हद तक पाकिस्तान की तरफ हो जाए। बट अनफॉर्चुनेटली फॉर इमरान खान इनके सारे अटेम्प्ट्स फेल कर गए ना। पहली बात तो आप पूछेंगे मैं क्यों कह रहा हूं कि इमरान खान ने कोशिश करी। देखिए, कोशिश यहाँ पर आप देख पाएंगे, कोशिश का एग्जाम्पल आपके सामने है। ये फोटो आप नोटिस करेंगे, कोई यहाँ पर लंबा सा टेबल नहीं लगा हुआ। पुतिन प्रॉपरली हाथ मिला रहे हैं इमरान खान के साथ। जबकि इससे पहले इमानुएल मैक्रों फ्रांस के प्रेसिडेंट आए, टेबल लगा दिया गया, दोनों लीडर्स काफी बड़े डिस्टेंस में बैठे थे। सेम किया गया जर्मनी के चांसलर के साथ। इवन ईरान के प्रेसिडेंट भी रसासी जब रिसेंटली गए थे रशिया में, तब इनको भी डिस्टेंस पे बिठाया गया। रीजन यहां पर यह था कि इन तीनों वर्ल्ड लीडर्स ने इस तरीके से रशियन डॉक्टर्स द्वारा किया गया पीसीआर टेस्ट करवाने से मना कर दिया था। तो इमरान खान गए यहाँ पर रशिया में, रशियन डॉक्टर ने कहा कि नाक में डालूंगा, इमरान खान ने कहा चलो डाल लो। टेस्ट करवाया, मोस्ट प्रॉब्ली नेगेटिव यहाँ पर आया होगा, और उसके बाद इनको अनुमति मिली कि आप व्लादिमीर पुतिन के साथ प्रॉपरली बैठ सकते हैं, फोटोज खिंचवा सकते हैं ना। इमरान खान को यहाँ पर उम्मीद ये थी कि ये इतना कुछ कर रहे हैं तो पुतिन कुछ ना कुछ इनको लोन में कुछ देंगे, कुछ इनको बड़ा ऑफर देंगे। मगर पुतिन बिल्कुल कोल्ड हार्टेड थे। पुतिन ने ऑलमोस्ट यहाँ पर ऐड किया है एज ए पाकिस्तान एग्जिस्ट ही नहीं करता। कोई यहाँ पे इवन लोन का भी ऑफर रशिया ने नहीं दिया। जबकि पाकिस्तानी मीडिया को सबसे बड़ी उम्मीद यहाँ पर यही थी कि पाकिस्तान को $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। अगेन ये आपके सामने पाकिस्तान न्यूज पोर्टल है, द न्यूज इंटरनेशनल। तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि पाकिस्तान को उम्मीद यहाँ पर यह थी कि $3 बिलियन का लोन मिलेगा फ्रॉम चाइना। उसके अलावा $2 बिलियन का ये लोग लोन चाहते थे फ्रॉम रशिया एंड कजाकिस्तान। इसमें मोस्ट प्रोबेबली रशिया से 1 से लेकर $1.5 बिलियन, मतलब रफली आप कह लीजिए 10,000 करोड़ का उधार चाहता था पाकिस्तान। कुछ यहां पर उधार पाकिस्तान को नहीं दिया गया ना। इसके बाद मुझे सबसे अजीब चीज लगी इस मीटिंग के बारे में कि कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी। अब यहां पे आप कहेंगे व्हाई डज दैट मैटर, ये कोई खास बात होती है क्या? देखो, इंटरनेशनल रिलेशंस को आप अगर प्रॉपरली फॉलो करते हैं इन एन एकेडमिक पर्सपेक्टिव, तो आपने नोटिस किया होगा कि जब भी दो वर्ल्ड लीडर्स मिलते हैं, इनकी मीटिंग होती है, उसके बाद एक जॉइंट स्टेटमेंट दी जाती है। लीडर्स इस तरीके से खड़े होते हैं, एक डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करते हैं दुनिया को, ये देखिए हम मिले, बातचीत हुई, और ये जो पॉइंट्स हैं ये हम दुनिया के सामने रख रहे हैं। मगर इमरान खान के केस में कोई जॉइंट स्टेटमेंट यहां पर नहीं दी गई। मैंने पर्सनली, मुझे याद नहीं आ रहा आखिरी बार मैंने ऐसा कब देखा हो कि एक वर्ल्ड लीडर इतने सालों के बाद, बताया जा रहा है कि 2 दशकों के बाद एक पाकिस्तानी पीएम गया रशिया में, इतने लंबे समय के बाद विजिट करी, उसके बाद भी कोई भी जॉइंट स्टेटमेंट यहां पर निकल के नहीं आई। जबकि लास्ट टाइम आप अगर देखो, पुतिन जब इंडिया में आए थे तब एक प्रॉपर जॉइंट स्टेटमेंट इशू करी गई थी। तो इससे देखिए साफ पता लगता है रशिया ने पाकिस्तान को दूर रखा है। पाकिस्तान ऑब्वियसली अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रहा है, थैंक्स टू चाइना,
कि कुछ इनके रिलेशंस बिल्ड हो जाएं विद रशिया, मगर रशिया भी आज के समय ये बात समझता है कि जियोपॉलिटिकली इंडिया इनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट देश है, तो रशिया ने भी पाकिस्तान को डिस्टेंस पे रखा है। नाउ सिंस यहाँ पर कोई जॉइंट स्टेटमेंट नहीं थी, मीटिंग में बेसिकली डिस्कस किया क्या है, मतलब कि इमरान खान और पुतिन ने बातचीत किस इशू पर करी है, वही बात दोनों सरकारों ने मिलकर डिक्लेयर करी नहीं है। तो ऑब्वियस सी बात है, पाकिस्तान में जो एक गैस पाइपलाइन बननी थी जिसमें रशिया भी निवेश करने वाला था, इस पर भी कोई मेंशन नहीं हुआ होगा, ये भी यहाँ पर गायब था। बहुत ही अजीब सी विजिट थी आप अगर देखो। नाउ इमरान खान इतने अजीब से टाइम में, एक वॉर के समय रशिया में गए, मीटिंग करी, ना उधार मिला, ना जॉइंट स्टेटमेंट मिली, कुछ यहाँ पर बेसिकली पॉजिटिव एक निष्कर्ष निकल के नहीं आया। फिर जब ये वापस आ रहे थे तब यूएसए ने वार्निंग आ गई। यूएसए ने कहा कि हम देख रहे हैं आप क्या कर रहे हो, जब रशिया अग्रेशन दिखा रहा है यूक्रेन के अगेंस्ट, तुम व्लादिमीर पुतिन के साथ खड़े होकर हाथ मिलाते हो। यूएसए ने लिटरली यहाँ पर कह दिया, वी आर सर्टनली अवेयर ऑफ इमरान खान विजिट टू मॉस्को, और ये यहाँ पर कहा कि हमारी जो पोजीशन है यूक्रेन के इशू को लेकर हमने कन्वे कर दी है पाकिस्तान को। ये स्टेटमेंट आई, अपने आप में काफ़ी अग्रेसिव स्टेटमेंट है। उसके बाद कुछ ही घंटों में ये भी न्यूज़ आ जाती है कि पाकिस्तान का जो एक बहुत ही बड़ा सरकारी बैंक है, उसकी न्यूयॉर्क ब्रांच पर $55 मिलियन का फाइन लग चुका है। और इशू क्या है? मनी लॉन्ड्रिंग का। ये बहुत डेंजरस है, मैं आपको बताता हूँ इसका रिलेशन एफएटीएफ से कैसे है। मगर अगेन यहाँ पे आप देख पाएंगे, पाकिस्तान का ही न्यूज़ पोर्टल है एनबीपी है जी, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान। ये स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की एक बहुत ही बड़ी सब्सिडरी है। मान लो जैसे कि इंडिया में ना स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की मान लो कोई सब्सिडरी होती, उसी से जुड़ा हुआ कोई बैंक होता, उस पर अगर यूएस इतना बड़ा फाइन लगा देता, कितनी बड़ी न्यूज़ बनती है अपने आप में। तो पाकिस्तान के साथ यही हुआ है। और अगेन टाइमिंग मैटर करती है। आप ये नहीं कह सकते कि बस कोइंसिडेंस है कि जब इमरान खान रशिया में गए तब ये न्यूज़ सामने आती है। और अमेरिकन मीडिया भी इसको ओपनली पब्लिश करता है, वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स, सब ने यहाँ पर इसके बारे में लिखा है। और प्रॉपरली जर्नलिस्ट ने कोरिलेट भी किया है कि डेफिनेटली यूएसए ने पाकिस्तान को पनिश किया है। अब यहाँ पर मैं ये ऐड कर दूँ कि कुछ लोग जो लिख रहे हैं इस न्यूज़ के बारे में ऑनलाइन, उन लोगों ने ये लिखा है कि जी फाइन $20 मिलियन का है या फिर 30 मिलियन का है। तो मैं ये बता दूं, दोनों पार्टियां ठीक है, मगर दोनों पार्टीज की इंफॉर्मेशन अधूरी है, क्योंकि टोटल जो फाइन है ये 55 मिलियन का है। $35 मिलियन का फाइन लगाया है न्यूयॉर्क स्टेट डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज ने। उसके बाद $20 मिलियन का फाइन लगाया है फेडरल रिजर्व बोर्ड ने। वाह, इतने बड़े बड़े काम करता है पाकिस्तान कि खुद फेडरल रिजर्व बोर्ड अलग से कहता है कि फाइन लगाओ यहाँ पर। और रीज़न क्या है? रीज़न बहुत शर्मनाक है। यूएस की गवर्नमेंट, इनकी अथॉरिटीज़ यहाँ पर कह रही है कि पाकिस्तान के बैंक की जो यहाँ पर ब्रांच है न्यूयॉर्क में, यहाँ पर कई एक्टिविटीज़ हैं जिससे संकेत मिलते हैं कि मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पर की जा रही है। मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए प्रॉपर जो रूल्स बनाए गए हैं, ये बैंक्स इनको फॉलो नहीं करते। और बहुत ज़्यादा मैं कहूँगा अग्रेसिव लैंग्वेज में जो पाकिस्तान का सरकारी बैंक है, इसकी आलोचना करी गई है। अब यहाँ पर आप कहेंगे तो ये पाकिस्तान का बैंक है, ये यूएसए में क्या कर रहा है? देखिए, कई बैंक होते हैं सरकारी बैंक, उनकी ओवरसीज ब्रांचेस आपको मिलेगी। फॉर एग्जांपल एसबीआई की आपको ब्रांच मिलेगी यूएस में, चाइना में, रशिया में, दुनिया भर में आपको ब्रांचेस मिलेगी। उसी तरीके से वेरियस इंडियन बैंक्स हैं, उनकी ओवरसीज आपको ब्रांचेस मिलेगी। इट इज़ वेरी नॉर्मल। नाउ जो ये नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान है, यहाँ पर ये एज्यूम मत कर लेना कोई बहुत बड़ा बैंक है कि न्यूयॉर्क में भी इसकी ब्रांच है, ऐसा कुछ नहीं है। कंपैरिजन के लिए ये मान लो, नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान का जो टोटल रेवेन्यू रहता है ऑन एन एवरेज, ये रहता है 500 से लेकर 600 मिलियन डॉलर के आसपास। इसके कंपैरिजन में जो रिसेंटली येस बैंक ऑलमोस्ट डूब ही गया था, उसका रेवेन्यू भी आप अगर देखोगे तो 2 से लेकर 3 बिलियन डॉलर के आसपास मिलेगा। तो यहाँ पर पाकिस्तान के लिए चिंता की बात यह है कि पहली बार है यूएसए ने जब ओपनली पाकिस्तान के सरकारी बैंक को ये कहा है कि आप लोग मनी लॉन्ड्रिंग के अगेंस्ट एक्शन नहीं ले रहे। आपकी बुक्स में कई हमको संदिग्ध बातें दिखी है, कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है यहाँ पर। अभी के लिए तो हम ये पेनल्टी लगा रहे हैं, उसके बाद वार्निंग दे रहे हैं, अपने बैंक को ऑपरेट करने का सिस्टम ठीक कर दो, नहीं तो हम फर्दर एक्शन लेंगे आपके बैंक के अगेंस्ट। ओके जी, यहाँ पे वीडियो एंड करते हैं जी। आपने भी देख लिया अब क्या इशू बना हुआ है रशिया जाने का इमरान खान का। तो सबसे पहली बात तो यह है कि पहले ही हमें शक था कुछ ना कुछ हो सकता है। अभी $55 मिलियन का जो फाइन लगाया गया यूएसए की तरफ से, ये डॉन न्यूज़ की ही इन्होंने अभी हवाला दिया। डॉन न्यूज़ बिल्कुल पाकिस्तान का ही जो है ना न्यूज़ आ रहा है, और ये 25 फ़रवरी की ही न्यूज़ है। तो ये वाकई एक परेशान कौन अभी एक खबर सामने आई है कि $55 मिलियन वहाँ पे लेने गए थे, ऑलमोस्ट $2 बिलियन के करीब, और चाइना से लेना $3 बिलियन।
तो उसमें से सिर्फ एक जाने का ही एक जो कह सकते हैं कि यूएसए की तरफ से एक जुर्माना लगा दिया गया। वजह तो यही बताई गई है कि जो मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है उस पर ज़्यादा फोकस नहीं कर रहा पाकिस्तान ये का जो नेशनल बैंक है। तो मैं आपको बता दूं, बिल्कुल दुरुस्त इन्होंने बताया, नेशनल बैंक ना असल में पाकिस्तान का एक कौमी ही मतलब जो गवर्नमेंट का ही बैंक आप समझ लें, तो ये एक प्राइवेट बैंक नहीं है। तो इन्होंने दुरुस्त मतलब ये एक राइट न्यूज़ दी है एक किस्म से कि पाकिस्तान की एक समझें गवर्नमेंट पे ही फ़ाइन लग गया है, यही आप समझ सकते हैं। तो अब ये सिर्फ टूर का जुर्माना बना, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एक कोइंसिडेंस भी कह सकते हैं यार, ये इमरान खान का जो है ना रशिया का विजिट हुआ और वहीं पे फ़ाइन लग गया। तो ये कोइंसिडेंस कह रहे हैं नहीं है, ये एक किस्म का पनिश किया है यूएसए ने पाकिस्तान को कि आपने ये क्यों किया है, आप वहाँ पर जाके क्यों उनसे हाथ मिला रहे हैं जो हमारे जो है ना अपोजिट पार्टी है किस्म की। तो ये एक सख्त बयान भी यूएसए की तरफ से आया कि हम अपनी स्टेटमेंट वाजे करेंगे पाकिस्तान पे। जो पाकिस्तानी इमरान खान प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने विजिट किया है रशिया का। तो ये तो एक अब जो है ना अफसोसनाक खबर आ चुकी है। पर दूसरी अफसोसनाक बात ये है कि अगर वाकई ही गैस पाइपलाइन जो मंसूबा वो उस पर जो है ना साइन होने थे वो नहीं हुए, और बाकी जो लोन वगैरह मिलना था वो नहीं मिला, फिर तो मैं भी बल्कि हर बंदा ही ये कहेगा कि ये जो एक विज़िट था जो है ना इमरान खान का वो वेस्ट ही गया है। क्योंकि उनका विज़िट का कुछ मकसद ही ये था, मेन जो टॉपिक्स से हमने भी न्यूज़ में यही देखा था कि गैस पाइपलाइन साइन होनी थी, इसके अलावा जो लोन वगैरह का ये कह रहे हैं उसके कुछ इश्यूज़ जो है ना वो सोल्व होने थे, इसके अलावा और कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स हैं उन पर भी बातें होनी थी। तो अब इसके जैसे कि इन्होंने सर प्रशांत धवन ने बताया कि फाइनल कोई स्टेटमेंट ही जारी नहीं हुई। तो ये बंदर की बातें हैं सर, पता नहीं क्या कुछ हो रहा है, समझ नहीं आ रहा। अगर वाकई कुछ इस तरह का साइन नहीं हुआ या इस विजिट का कोई फ़ायदा नहीं हुआ तो फिर उल्टा नुकसान हो गया, क्योंकि जाने से ही नेशनल बैंक पे $55 मिलियन का वो फ़ाइन लगा दिया यूएसए ने। दूसरी बात मैं जो है ना हमेशा यही कहता हूँ कि सबसे पहले हमें अपनी इकॉनमी स्ट्रॉन्ग करनी बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान को, क्योंकि हम किसी भी इंटरनेशनल अफेयर्स में ऐसे पंगा डालेंगे तब डाल सकते हैं जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग है। आपकी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग नहीं है, अगर आपको पता है यार ये हरकत करने से कोई दूसरी तरफ से हमें जो है ना कोई नुकसान हो सकता है, हमारी इकोनॉमी पहले ही सही नहीं चल रही, मज़ीद जो है इस पर बर्डन आ सकता है, तो बहुत सोच समझ के आपको स्टेप्स लेने होते हैं। तो अब ये मुझे नहीं पता कि क्यों ये स्टेप लिया गया या क्या सीन था, या एक नॉर्मल विजिट था, उस टाइम में ही पुतिन ने हमला कर दिया है। तो लेकिन दुनिया तो यही देख रही है कि इमरान खान गए हैं और फिर अटैक हो गया, और वो सारा जो है ना वो सिस्टम जो है ना एक अपोजिट चल गया है पाकिस्तान के भी। तो बस यही जो है ना अब न्यूज़ थी जो हमने आप तक पहुंचा दी है, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू था मैंने आपको दे दिया है। तो यहीं पे जो लेटेस्ट अपडेट्स आती रहेंगी इन पे हम जो है ना साथ साथ रिएक्शन देते रहेंगे और आपको भी अपडेट करते रहेंगे। लेकिन आपको अगर ऐसी न्यूज़ पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और दुआ करें अब कुछ बेहतर ही हो जाए, क्योंकि ये और नुकसान उल्टा हो गया तो समझो गया फिर काम। तो बस यहीं पर गाइस अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल, ऐसे में सपोर्ट करते रहें, प्यार करते रहें, अपना रखें बहुत ज़्यादा ख्याल। टेक केयर, खुदा हाफिज़।